नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं आर्यवर्त दुनिया। आज हम बात करेंगे साहिबगंज जिले के प्रसिद्ध मिनी बाबा धाम के नाम से जो प्रसिद्ध है शिव गादी धाम। आज इस शिव गादी धाम का सावनी मेला के जो है प्रथम दिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव से प्रवक्ता पंकज मिश्रा, साहिबगंज जिले के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे एवं पुलिस अधीक्षक साहिबगंज के जो अमित कुमार सिंह संयुक्त रूप से यहाँ पे पूजा अर्चना कर, नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर इस मेले का शुभारंभ किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है यहाँ में पूजा अर्चना कर इस क्षेत्र का सुख शांति एवं समृद्धि को लेकर कामना की है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहते हैं हमारे इस सावनी मेला में भक्तों को किस प्रकार सुविधा दी जा रही है, इसको लेके क्या कहते हैं जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं ठाकुओं के केंद्रीय प्रवक्ता सर पंकज मिश्रा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन पर इस मेले का उद्घाटन किया गया एवं विधिवत पूजन अर्चन यहाँ किया गया। जहाँ तक तैयारियों का के संदर्भ में आपका सवाल है, पूर्व में ही बैठक करके और मंदिर समिति के साथ भी बैठक करके सभी पदाधिकारियों को व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कल दोनों एसडीओज के द्वारा दोनों महत्वपूर्ण जो मेला लगते हैं उसे परिसर का विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से, श्रद्धालुओं की सुविधाएं के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया है। एसडीओ के स्तर से, जिला स्तर से प्रतिनियुक्तियां की गई हैं, पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस बल की। साथ ही साथ सिविल सर्जन द्वारा स्पेशल मेडिकल कैंप लगाया गया है और हमने जैसा निर्देश दिया है कि संडे और मंडे को, जिस दिन कांवड़िया बड़ी संख्या में आते हैं, उस दिन बरहेट बाजार से लेकर यहाँ तक और राजमहल से बढ़रवा पतना होते हुए यहाँ तक जो कांवड़िया पैदल आते हैं, उनके लिए भी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का प्रबंध किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन तत्पर है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, विधि व्यवस्था है वो दुरुस्त हो और क्राउड जो है वो विधिवत भगवान का पूजन अर्चन करके वापस जाता है। जैसा मैंने बताया कि स्पेशल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स उस लंबे रास्ते में राजमहल से गंगा नदी से जल लेकर और यहाँ आकर अर्पण करते हैं। उस लंबे रास्ते में हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का अलग से प्रबंध कर रहे हैं। बाहर से भी आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही हम लोगों को 15 अलग बोलेरो मिली है जो फिलहाल 112 की नई गाड़ियां हैं, प्लस 100 बाइक्स हम लोगों के पास अवेलेबल है। कुछ डीसी साहब के द्वारा दिया गया है, कुछ पुलिस मुख्यालय के द्वारा। तो वैसे जितने भी दुर्गम रास्ते हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ी से चला नहीं जा सकता, वहाँ पुलिस जो है अलग से यूनिट बनाई गई जो बाइक से पेट्रोलिंग करेगी, जिसमें वो राजमहल वाला पहाड़ भी है। प्लस ट्रैफिक की मेन समस्या रहती है, तो वो जो 15 गाड़ियां हैं, हमने ये डिसाइड किया है, हमने डीसी साहब ने, कि अगले जब तक दोनों जगह मेला समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग किसी थाना को तत्काल आवंटित नहीं करेंगे। पहले मेला को हम लोग दोनों जगह पे पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थानों को आवंटित करेंगे। तो 15 वो स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टी और 100 जो बाइक के अलग दस्ते हैं, जिसको अलग अलग बीडीओ साहब, एसडीओ साहब मिलकर अपने जरूरत के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से, कि अभी यहाँ ज्यादा भीड़ है तो वहाँ लगाएं, तो वो यूनिट क्यूआरटी ग्रुप वो काम करेंगे। और सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, महिला पुलिस भी हम लोगों को पर्याप्त है। डीसी साहब ने 200 चौकीदार भी हम लोगों को दिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि चौकीदारों ने अपनी प्रतिभा प्रमाणित की है कई विधि व्यवस्था की ड्यूटी में, तो हम लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। हम लोग उस सभी मामलों से अवगत, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अभी जो सौभाग्य से हम लोगों को अभी तुरंत ही गाड़ियां मिली है, इस बार हम लोग वैसे सभी संवेदनशील स्थानों पे अलग से 15 जो बोलेरो है, 15 और 112 की गाड़ी है, वो हम लोग अलग से, ताकि इस बार कोई शिकायत का मौका किसी को नहीं। जब से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जीते हैं 2014 से, तब से शिवगादी मंदिर परिषद का विकास बहुत हुआ है। वो आप लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और उनका पूरा ध्यान भी है कि हम इस मंदिर परिषद को कैसे और विकसित करें। अभी आप देखिए कि यहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट बनाया, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनाया गया, बनाने का पैसा हो गया, ठेकेदार को भी काम मिल गया है। कुछ अड़चने ग्रामीणों के द्वारा किया गया, जिसको हम लोग मेला के बाद सॉल्व कर लिया जाएगा जिला प्रशासन के साथ बैठकर। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा माननीय विधायक जी सह सूबे के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मंदिर से लेकर बरहेट चौक तक पूरा सोलर लाइट से, वो 35 वाट का सोलर लाइट से पूरा चकाचक कर दिया गया।
रोड बना दिया गया। धर्मशाला पहले कितने थे? पहले 14 से पूर्व की बात करते हैं, मुश्किल से 1.5-2। अभी कितना धर्मशाला हो गए देख लीजिए। शौचालय नहीं था उस समय। अभी हमारे पास कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, उनको स्नानागार और शौचालय की तकलीफ नहीं होगा, ठहरने की तकलीफ नहीं होगा। अभी फर्स्ट क्लास गार्डन भी बना हुआ है। ये शिवगादी धाम का ही नहीं, मंदिर परिषद का नहीं, कहिए तो वो अपने पूरे बरहेट विधानसभा को ही फोकस करके पूरा बरहेट विधानसभा पहले किस स्थिति में था और आज किस स्थिति में है उसको आप देखिए। जहां पहले साइकिल चलने की स्थिति नहीं थी, आज वहां 120 की स्पीड में सभी गांवों तक गाड़ियां दौड़ सकती है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है। सदर हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देख लीजिए कितनी अच्छी है। आपके यहाँ तो अब स्वास्थ्य केंद्र में उनके स्वजन से अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगने जा रहा है, लग गया होगा। वो भी यहाँ पर भी पूरा व्यवस्था किया हुआ है। स्वास्थ्य से लेकर, शौचालय से लेके, सड़क से लेके, जिला प्रशासन से लेके पूरी तरह से व्यवस्था। श्रद्धालुओं की कहीं दिक्कत नहीं होगी, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं श्रद्धालुओं से भी, आम आदमी से भी निम्र भाव से प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वो कतार बंद आए और भोले बाबा का दर्शन करें, जलार्पण करें, पूजा करें। और चूंकि आप ही लोग के द्वारा, यहाँ की जनता के द्वारा ही बढ़िया व्यवस्था किया जा रहा है, जनता भी कर रही है, यहाँ की पब्लिक भी कर रहे हैं, और डिसिप्लिन भी यहाँ की जनता के ही रख सकेगी। मैं तो पहले यहाँ के प्रबंध कमेटी को, शिवगादी प्रबंध कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत साधु शुभकामना देना चाहता हूं कि वो लगातार सालों भर तत्पर रहते हैं कि विकसित कैसे हो। और यही नहीं, आप मोती झरना की स्थिति देख लीजिए, कितना विकसित हुआ है। अब ज्यादा क्या बोलने, रोपवे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हुए हैं, रोपवे लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। बहुत जल्द आपको आएगा कि रोपवे का उद्घाटन, शिलान्यास होने जा रहा है। हम हर एक बार कराते हैं, हर एक साल, कि बढ़ाड़वा से मंदिर परिषद के आगे तक, क्योंकि शौचालय हम यहाँ बनाए हैं, जगह जगह शौचालय नहीं है। श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो, कुछ कांवरिया कांवर लेकर भी आते हैं, कुछ श्रद्धालु गाड़ी से भी आते हैं, तो उन्हें शौचालय की तकलीफ नहीं हो, इसलिए हमने चलंत शौचालय और चलंत स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमने डीसी साहब को कहा और डीसी साहब ने तुरंत इस पर हामी भर दिया। देखिए, विधानसभा भी चलेगा, 6 तारीख से चल रहा है। अभी उनकी कार्यक्रम का हमें जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है। जानकारी प्राप्त होने तक आप लोगों तक खबर इसकी पहुंचा दिया जाएगा। किसी तरह की नहीं होगी, अगर कमी होगी तो आप हमें इसकी जानकारी दीजिएगा, डीसी साहब को जानकारी दीजिएगा, तुरंत उस पर पहल होकर अविलंब व्यवस्था किया जाएगा।